ड्रग्स के अगेंस्ट काम करना, उसकी इंफॉर्मेशन देना, या लड़कियों के साथ कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, हरासमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या कहीं, ये सब चीज़ें जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आती हैं। मुझे जब तक लोग साथ ना दें और लोगों में ये जागरूकता नहीं हो कि ये हमारा भी जिम्मेदारी है, सफाई हमारी भी जिम्मेदारी है, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि इट इज़ नॉट वन वे। लोगों से जो भी हमें ग्रीवेंसेस आएंगी हम भी आगे आएंगे और अपना रोल निभाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को भी अपना रोल जो है समझना है। एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा एक इनिशिएटिव यहाँ रहा है नई सोच, जिसमें हम जितने भी विमेन सेंट्रिक इश्यूज़ हैं हमारे, उसमें हमने एक वन स्टॉप सेंटर इस्टेब्लिश किया है, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और उसमें हमारी जितनी भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं या किसी भी वर्क प्लेस वायलेंस या बाकी किसी इश्यूज़ विमेन रिलेटेड जो भी आते हैं, उनको हम लीगल एड, मेडिकल एड और जो फ्री सर्विसेज होती हैं, कोर्ट सर्विसेज हों या इनकी काउंसलिंग के इश्यूज़ हों, वो हम रिजॉल्व कराते हैं मौके पे। और इसके साथ हम फॉलो अप भी करते हैं। ऑलमोस्ट 200 केसेस हमें अभी तक आए हैं पिछले 5-6 महीने में, एंड वो हमने रिजॉल्व करवाए हैं। इसके साथ साथ इसी नई सोच के बैनर के अंडर हम ड्रग्स के अगेंस्ट जो है एक मुहिम हमने छेड़ी है, जिसमें हम डिफरेंट ब्लॉक्स में कमिटीज़ बना के लोगों में अवेयरनेस तो जनरेट करते ही हैं, लेकिन हर एक गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मैसेज आए लोगों में से नो टू ड्रग्स, या उनके पास एक हेल्पलाइन नंबर रहे। डी एडिक्शन सेंटर हमने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, जिसमें हम अपने बच्चों को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है मेंटल हेल्थ पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो हम सुसाइड्स हों या इस तरह के सोशल इवल्स जो सोसाइटी में आपने देखे हो रहे हैं, उसको कर्ब करने के लिए हम स्पेशल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ताकि लोगों में एक मैसेज आए कि जो भी गलत काम करेगा एक्शन विल बी टेकन, एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ पीपल, चाहे वो बच्ची हो, बच्चा हो, क्या राइट्स हैं, बच्चों के क्या राइट्स हैं, विमेन के क्या राइट्स हैं, और एल्डरली के क्या राइट्स हैं। दीज आर आर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एंड इसी तरह से हमारे जो एसटीज़ हैं या हमारे जो एक्सक्लूडेड लोअर रैंक्स में, जो लोअर क्लासेस में जो हमारे लोग हैं, उनके क्या राइट्स हैं, क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की। मैम, आप हमेशा से जब से बारामूला जितने आप हैं, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या बारामूला की आवाम उम्मीद रख सकती है अगर डेवलपमेंट के हवाले से? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा है उसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया और हमारा साथ भी देते हैं। इनफैक्ट जितने भी ग्रीवेंसेस हमें आते हैं, हमने हर एक का जो है वो नोटिस ज़रूर लिया जाता है, और उस पर जो भी सरकारी कार्रवाई हो सकती है वो उसको किया जाता है। बट जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि इट इज़ नॉट वन वे। जब तक लोग साथ ना दें और लोगों में ये जागरूकता नहीं हो कि ये हमारा भी जिम्मेदारी है, सफाई हमारी भी जिम्मेदारी है, या ड्रग्स के अगेंस्ट काम करना, उसकी इंफॉर्मेशन देना, या लड़कियों के साथ कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, हरासमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या कहीं, ये सब चीज़ें जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आती हैं। मुझे लगता है कि फर्स्ट डे हमने यही रिजॉल्व किया था कि लोगों से जो भी हमें ग्रीवेंसेस आएंगी हम भी आगे आएंगे और अपना रोल निभाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को भी अपना रोल जो है समझना है।